दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण की मार इस वक्त लोगों के ऊपर पड़ रही है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा लगातार बरकरार है। प्रदूषण के स्तर में कोई राहत नहीं आ रही है। दिल्ली हरियाणा के कई इलाके हैं जो काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में आ चुके हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के। प्रदेश के कई इलाकों में 300 के करीब है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कुछ इलाकों में मामूली गिरावट आई है, लेकिन ये राहत बहुत नगण्य है, मामूली है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं इससे। तो आपको बता दें, चाहे दिल्ली की बात हो, एनसीआर रीजन की बात हो या हरियाणा के भी शहरों की बात करें, कमोबेश स्थिति इसी तरह की बनी हुई है। उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों पर जिस तरह ठंड की दस्तक है, सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है और उसी तरह से पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ रहा है। और ये पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक है, गंभीर है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो घर से बाहर निकलता है। यही कारण है कि विशेषज्ञों की ओर से सलाह दी जा रही है कि इस वक्त अपने मॉर्निंग वॉक को भी रोक दें। बाहर जाकर जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी ना करें। बाहर निकले तो मास्क लगाएं, सावधानी बरतें। ये लगातार एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं और उसके पीछे कारण यह है कि स्थिति गंभीर है। तो दिल्ली हरियाणा में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और जो AQI है वो लगातार 200, 300, 400 भी पहुंच रहा है कई इलाकों में। और जिस तरह से दीपावली के बाद से ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है वो निरंतर ऊपर ही बना हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में मामूली गिरावट है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह के वक्त किस तरह का नजारा दिल्ली के इलाकों में नजर आ रहा है। विजिबिलिटी भी कम हो रही है, स्मॉग की चादर पूरे शहर के ऊपर बिछी हुई है और इसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। गले में खराश की समस्या पैदा हो रही है, आंखों में जलन भी लोग महसूस कर रहे हैं। और जो दमा के मरीज हैं उनके लिए तो ये मौसम, ये हालात सबसे ज्यादा घातक है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। सुनील पवार हमारे साथ जींद से जुड़े हैं और सरबजीत बावा हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हैं। सरबजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए यमुनानगर की बात करें, पंजाब से सटा इलाका है, किस तरह से आसपास के रीजन में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी नजर आ रहा है? और जैसा दिल्ली एनसीआर के बाकी रीजन में है कि आसमान में सफेद चादर छाई हुई है स्मॉग की, क्या वैसा ही वातावरण वहां पर भी है? हाँ बिल्कुल रितेश, इस तरह से बता दूं कि जिस तरह से अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो यमुनानगर के साथ साथ हरियाणा के आसपास के जो इलाके हैं, जो पंजाब की बात करें, यमुनानगर जिले के आसपास जैसे अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, पंचकुला है, तो एक जैसे स्मोक जैसे होता है, धुआं जैसे होता है, इस तरह की एक चादर आकाश के अंदर चारों तरफ फैली है। हालांकि लोग जो अज्ञान लोग हैं उनको ये लगता है कि जैसे सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दी आने के बाद जिस तरह से मौसम होता है कि फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं, ये स्मोग है जो कि इंसान के शरीर के लिए काफी घातक है। तो देखा जाए, हालांकि एयर इंडेक्स की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो यमुनानगर में आज 210 के करीब है, जो कि बहुत ज्यादा है और जबकि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 100 से काफी कम होना चाहिए। जिस तरह से हवा के अंदर प्रदूषण के जो तत्व हैं, जो कण हैं, वो फैले हुए हैं और लोगों की सांस के साथ उनके अंदर जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काफी घातक साबित होने वाले हैं। जो सांस के मरीज हैं, जब बुजुर्ग हैं, जब बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी दिक्कतों वाला जो समय रह सकता है। क्योंकि अगर बात करें जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात करें, उनका ये कहना कि जब तक बारिश नहीं आती तब तक हो सकता है कि मौसम ऐसा ही रहे, क्योंकि जो वायुमंडल के अंदर दिवाली के समय जितना प्रदूषण है वो वायुमंडल के अंदर है और हवा के साथ वो कहीं ना कहीं लोगों के शरीर है, सांस के साथ उसके अंदर जा रहा है। छाती को अंदर जो है सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं काफी समस्या जो है वो लोगों को इस प्रदूषण से जो है होने वाली है। प्रशासन द्वारा हालांकि कई तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है और लोगों को यह भी कहा गया है कि मास्क लगाकर चले। छोटे बच्चे हैं उनको विशेष रूप से मास्क लगाए, बड़े जो बुजुर्ग हैं वो सुबह जैसे सैर के लिए निकलते हैं तो वो ना जाए, घर में ही रहें, क्योंकि जिस तरह से हवा के अंदर जो दूषित कण हैं वो कहीं ना कहीं काफी घातक जो है वो सिद्ध होने वाले हैं। जी
बिल्कुल सरबजीत बाबा, ये फॉग नहीं स्मॉग है जो आपने कहा, बहुत ज्यादा मुश्किलें तमाम लोगों के लिए पेश आ रही हैं। सुनील, जींद की स्थिति किस तरह की है? दिल्ली एनसीआर के सभी रीजन्स का हाल एक जैसा ही है, चाहे किसी भी इलाके की बात की जाए। जींद के इलाके में भी काफी ज्यादा मामले सामने आए हैं। अभी स्थिति किस तरह की है, चाहे वो पराली जलाने की घटनाएं हो और उसके साथ साथ वातावरण में फैला हुआ प्रदूषण हो? जी बिल्कुल, अगर जींद शहर की जो हवा की गुणवत्ता की बात की जाए तो वो बेहद ही खतरनाक स्थिति की तरफ होती जरूर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राहत भरी थोड़ी सांस ये है कि जो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 185 के पार जरूर पहुंचा, लेकिन ये भी कहना हजामी नहीं है कि ये अच्छी स्थिति में है, क्योंकि अगर 3 से 4 दिन की बात की जाए तो 400 से ज्यादा का एयर क्वालिटी इंडेक्स जींद शहर का पहुंच चुका था। और